देखो ट्रेडिशनली देर वर एन नंबर ऑफ मोड ऑफ पेमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इनिशियली अगर देखें तो देर यूज्ड टू बी अ बार्टर सिस्टम। वी यूज़ टू एक्सचेंज द गुड्स फॉर अदर। अगर हमको कोई गुड्स चाहिए तो उसके बिहाफ पे हमको कोई दूसरा गुड्स देना होता था। एंड उनका एक वे होता था कि लाइक किनका प्रोडक्ट का ज़्यादा वैल्यू है तो आप इतना 1 kg ले लीजिए, इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट आई विल बी टेकिंग 2 kg ऑफ योर सर्टन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से देयर इज़ टू बी अ बार्टर सिस्टम। आफ्टर दैट कॉइन स्टार्टेड, पेपर करेंसी स्टार्टेड। जैसे कि आज भी हम देखते हैं तो एन नंबर ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस में हम एन नंबर ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैश, सबसे ज़्यादा हम कैश कैरी लेके मार्केट जाना प्रीफर करते हैं। इसके अलावा अगर हमको लगता है कैश इज़ नॉट अ सेफ़र वे तो हम चेक्स, डीडी, एन नंबर ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम अगर देखते हैं तो एक ट्रेंड है ई कॉमर्स। 135 करोड़ की आबादी में 5% जो ई कॉमर्स यूज़र्स हैं, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदना प्रीफर करते हैं, सो दे ऑल्सो यूज़ टू हैव एन नंबर ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। जैसे कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, डेबिट कार्ड ले लीजिए, ई चेक ले लीजिए, ई वॉलेट हो जाता है आपका, पेटीएम ले लीजिए, पेपाल, एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट्स आर देयर। ओके, तो जैसे कि आप कोई भी पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करते हो, आइदर इट इज़ क्रेडिट कार्ड और इट इज़ डेबिट कार्ड और वॉट एवर द मोड ऑफ पेमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट there are chances of frauds are high. There is possibility that if the consumer, मतलब अगर उससे सिक्योरिटी थिंग्स को ध्यान में रखते हुए अगर उससे यूज़ प्रॉपरली नहीं करते हैं, सिक्योरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वेबसाइट सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वेबसाइट इज सिक्योर्ड और नॉट, तो देर आर चांसेस दैट देयर इंफॉर्मेशन वुड बी स्टोलन। एंड ऑनलाइन जब उनका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स का मिसयूज़ किया जा सकता है। सो ई कॉमर्स पेमेंट जैसे कि आज देखते हैं बहुत से ऐसे मोड्स ऑफ पेमेंट है जो ऑनलाइन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ऑफलाइन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड सेम इज़ द केस, आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑफलाइन स्वैपिंग भी कर सकती हो। COD आप ट्रेडिशनल मार्केट ब्रिक एंड मोटर शॉप से परचेज़ करने के लिए भी, या ऑनलाइन अगर आपने किसी वेबसाइट पे ऑर्डर दिया है तो गुड COD के ज़रिए से भी आप मंगवा सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं। तो कोई भी मोड ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो वहाँ पर प्राइवेसी होनी चाहिए। सबसे पहले प्राइवेसी होनी चाहिए। सेंडर एंड रिसीवर जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे, अगर प्राइवेसी अचीव्ड होगी तो इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होगी, मतलब कोई इन बिटवीन टेम्पर नहीं कर पाएंगा आपके डेटा को चेंजेस। नॉन रेपुटेशन वुड ऑल्सो बी अचीव्ड। सेंडर जो होते हैं वो मैसेज सेंड करने के बाद कभी डिनाई नहीं करेंगे दैट आई हैव नॉट सेंड सच अ मैसेज। जब इस तरीके की थिंग नहीं होंगी, इफ़ नो पार्टीज डिनाई, सो ऑथेंटिकेशन, कोई अनवांटेड पर्सन भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो नो वन विल पोज एज अनदर पर्सन। अभी जब भी आप ऑनलाइन मोड्स ऑफ पेमेंट यूज़ करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि बायर, ये हम होते हैं जब हम कोई मर्चेंट से प्रोडक्ट परचेस करते हैं। नेक्स्ट वन होता है आपका सेलर, जैसे कि आप अमेज़न से कोई एक प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो। पेमेंट गेटवे वो उसे हम कहेंगे जो हम ये नहीं कहेंगे बैंक्स भी पेमेंट गेटवे हो सकती है। ये वो होती है जो पेमेंट को क्लियर करने का काम कर, जैसे कि PayPal.com, ICICI.com। ICICI एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है और पेमेंट गेटवे का भी काम करती है। नेक्स्ट वन इज़ इशूअर्स बैंक, मतलब हमारी बैंक, जिस बैंक में हमारा सेविंग या करंट अकाउंट है एंड वो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हम ऑनलाइन पे करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्वायरर मीन्स मर्चेंट बैंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अमेज़ोन से परचेस कर रहे हैं तो अमेज़ोन के जिस बैंक में अकाउंट है, जिसमें उनका अकाउंट में पैसा जाने वाला है, हम उसे कहेंगे एक्वायरर्स बैंक। ओके, तो देयर आर एन नंबर ऑफ मोड्स ऑफ इंटरनेट पेमेंट, हमने लिमिटेड लिया है मोड्स ऑफ पेमेंट। फर्स्ट आ जाते हैं हम पीसी बैंकिंग को आप इंटरनेट बैंकिंग भी कह सकते हो। ये इस तरीके से बैंकिंग होती है जहाँ पर आप कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए से बैंक्स की वेबसाइट
को ब्राउज़र के ज़रिए से आप एक्सेस करते हो। एंड जो भी आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, आप उसके ज़रिए से लॉगिन करके जो भी आपको अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है या कुछ यूटिलिटी बिल्स पे करना है या कुछ डीटीएच कनेक्शंस का पेमेंट करना है या आपको कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या कुछ आपको टीडीएस या जो भी है आपको टैक्स पेमेंट करना है, तो जब इस तरीके के ट्रांजैक्शंस आप, जैसे कि मान लीजिए आप रहते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ कल्याण में एंड मेरा कल्याण में जिस भी बैंक में अकाउंट है, तो मैं बैंक में ना जाते हुए वेबसाइट पे चला जाता हूँ, तो जो भी मेरी नियर बाय बैंक होंगी वहाँ से मैं कनेक्टेड हो जाऊँगा। तो मुझे जो भी मेरा होगा विड्रॉवल, डिपॉजिट, जो भी बैंक का स्टेटस जो मैं नॉर्मली ट्रेडिशनली जाकर बैंक में देखता हूँ वो मुझे ऑनलाइन मिल जाता है। मुझे अपना मिनी स्टेटमेंट मिल जाता है, मुझे बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो मुझे पे करना है, किसी के फेयर में अमाउंट इशू करना है, तो वो सारी चीज़ हम चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप करते हो तो क्या क्या सर्विस आपको मिल जाती है इसमें। तो देखो आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, जो भी आपका नियरेस्ट बैंक है उनके सर्वर से आप कनेक्ट हो जाते हो। नियर बाय इंटरनेट बैंकिंग में ये भी आता है कि आप जब अपने कार्ड लेकर, एटीएम कार्ड लेकर जब आप नियर बाय एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ करते हो वो भी इसी में आ जाता है। आपको अपना बैंक का अगर आईएफएससी कोड पता नहीं तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटीज़ देखो एन नंबर ऑफ दिया गया है कि आप किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हो, सर्टेन थिंग्स। देखो ये एक फ़ीचर दिया गया इंटरनेट बैंकिंग, आपको यूटिलिटी बिल पे कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ सब्सक्राइब कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट कम्स योर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक जैसे कि इसके अलग अलग नेम्स बताए गए हैं। डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक कार्ड भी कह सकते हैं या बैंक कार्ड भी कह सकते हैं, इसे हम चेक कार्ड भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली ये एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, मार्केट में पैसा लेकर कैश जाते थे एंड जितना हमारे पॉकेट में मनी है उतने ही अमाउंट तक के हम ट्रांजैक्शन करते थे। सेम वही कंसेप्ट पे डेबिट कार्ड वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम कीजिए आपके बैंक अकाउंट में 50,000 है। आप जब मार्केट जाते हो आपके पॉकेट में जब 50,000 कैश होता है तो आप उतना ही 50,000 के अबव आप परचेस नहीं कर सकते। इसी थिंग पर आप वर्क करते हो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मीन्स वी यूज़ आवर मनी। हम बैंक का पैसा इस्तेमाल नहीं करते, हम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं करते। जितना हमारे अकाउंट में पैसा है हम उतना ही पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये ऑनलाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज से 15-20 साल अगर आप पहले देखोगे तो बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स होती थी जो डेबिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट एक्सेप्ट करती थी, बट आज बहुत सारी वेबसाइट ऑन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे मोड्स ऑफ आज पेमेंट आ चुके हैं। ओके, सो जब भी हम डेबिट कार्ड के ज़रिए से पे करते हैं फ़ौरन इमीडिएटली हमारे डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट से उतना पैसा इमीडिएटली कट डिडक्ट हो जाता है, जैसे हम लोग स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन हम पे करते हैं। हाँ, अब आपका जो डेबिट कार्ड होता है या आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें 10 थिंग्स होती है, जैसे कि 7 थिंग्स ऑन द फ्रंट साइड एंड 3 थिंग्स ऑन द बैक साइड। अब वो क्या क्या थिंग होती है, तो सबसे आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी इशूइंग बैंक है, बैंक का एक लोगो होता है, जैसे कि येस बैंक है तो उनका इस तरीके से एक राइट मार्क होगा। इसके अलावा जो भी है बैंक होती है उनका एक ईएमवी चिप होता है, यूरोपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, इसको कहते हैं ईएमवी। नेक्स्ट वन इज़ एक होलोग्राम। आप लोग देखते होंगे एक सिल्वर तरीके का एक स्टिकर होता है, ज़्यादातर उस पर कोई बर्ड का फ़ोटो रहता है। इसके अलावा आपका जो कार्ड है, कार्ड का एक नंबर होता है, कार्ड का जो ब्रांड होता है उनका एक लोगो होता है, उस पर एक एक्सपायरी डेट होती है। इसके अलावा जो कार्ड होल्डर होता है उनका नेम होता है, कार्ड की वैलिडिटी होती है। एंड इसके अलावा जो बैक साइड होती है वहाँ पे एक सिग्नेचर स्ट्रिप होती है, जैसे कि ये एक सिग्नेचर स्ट्रिप ये है। ओके, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है। एक सिक्योरिटी कोड होता है ये। ओके,
तो जब भी आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो आप मर्चेंट को अगर कुछ डाउट होता है तो आपको ये पूछ लेता है कि आप सिक्योरिटी कोड नंबर भी इंसर्ट कीजिए। तो बहुत सारे ऐसी भी बैंक्स होती है जिन्होंने आज ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर उनका जो डेबिट कार्ड होता है तो उनके अकाउंट होल्डर का जो जिनका अकाउंट है उनका फ़ोटोज़ भी आज डेबिट कार्ड पे होता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया गया है। तो डेबिट कार्ड में द थिंग इज़ दैट यू नीड टू हैव सफिशिएंट बैंक बैलेंस इन योर अकाउंट। हाँ, अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो आप परचेस कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं जा सकते हो। डेबिट कार्ड में एक ये भी एडवांटेज होता है कि लाइक आप उसके ज़रिए से अपने अकाउंट से पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। वो एटीएम कार्ड का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड डेबिट कार्ड इज़ डिफरेंट एंड एटीएम कार्ड इज़ डिफरेंट। डेबिट कार्ड में आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, आप ऑफलाइन स्वैप कर सकते हो, आप अपने एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट एटीएम कार्ड में सिर्फ आप पैसा ही अपने एटीएम मशीन से विड्रॉ कर सकते हो। अभी डिफरेंस क्या होता है दोनों में? जो डेबिट कार्ड होता है उसके ऊपर डेबिट वर्ड लिखा होता है, कहीं पर ऊपर लिखा हुआ होगा या कहीं पर नीचे लिखा होगा, और एटीएम में सिर्फ एटीएम कार्ड ही लिखा हुआ होता है। ओके, सो एक और भी डिसएडवांटेज होता है डेबिट कार्ड में, द चांसेस ऑफ फ्रॉड इज़ हाई। अगर आपने अपना डेबिट कार्ड खो दिया, द चांसेस इज़ हाई। आपकी डिटेल्स, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना कार्ड फिज़िकली खो दिया एंड आपके किसी फ्रेंड को पासवर्ड पता था, तो किसी भी नियर बाय मशीन पे, एटीएम मशीन पर जाकर वो आपके पैसे विड्रॉ कर सकता है। या मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड का पासवर्ड किसी को पता था, अब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है आपका पिन नंबर इंसर्ट करके, तो उसको उस वक्त फिज़िकली आपका डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने थर्ड टाइप ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इज़ क्रेडिट कार्ड। जैसे कि अर्लियर अगर हम देखें तो ज़्यादातर जब जिस वक्त ज़्यादा डेबिट कार्ड भी बहुत सारी कंपनीज मर्चेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, डोमिनेट मोड ऑफ पेमेंट वाज ओनली क्रेडिट कार्ड। अराउंड 80% ऑफ पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली वाज डन थ्रू क्रेडिट कार्ड। हाँ, आज भी है डोमिनेट मोड है, बट नॉर्थ अमेरिका साइड उस तरफ आज ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आज बहुत से पर्सन्स पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, अमेज़न पे ज़ैप का इस्तेमाल करते हैं, पेपाल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सा ई वॉलेट हो गया, ई कॉइन्स हो गया, ई चेक्स हो गया, आज बहुत सारे एक्स पेमेंट हो गया, बहुत सारे मोड्स ऑफ आज पेमेंट अवेलेबल है। अब जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो भी सेम डेबिट कार्ड की तरह ही होता है। जो थिंग्स उस पर होती फ्रंट एंड बैक साइड, वो सारी थिंग्स इसमें भी होती है। जस्ट दोनों में डिफरेंस इतना है कि लाइक इन क्रेडिट कार्ड यू डू नॉट नीड टू हैव मनी इन योर अकाउंट। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपके अकाउंट में उतना इनफ पैसा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड हर किसी को इशू नहीं किया जाता है, इट्स इशूड ओनली टू स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स। जैसे कि आपके अकाउंट में हर ईयर कुछ एक अमाउंट जो विड्रॉ डिपॉजिट होता रहता है, बेस्ड ऑन दैट बैंक आपका क्रेडिट लिमिट फिक्स करती है। बैंक आपको एक लिमिट दे देती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर साल आपके अकाउंट में अराउंड 1 लाख रुपीज़ तक के आता है, तो बैंक आपको कहेंगे कि हम आपको 2 लाख रुपये का क्रेडिट लिमिट देते हैं, आप हमारा पैसा 1 मंथ तक, 2 मंथ्स तक इस्तेमाल कर सकते हो, विद इन दैट आपको पे कर देना है। तो देर इज़ अ सर्टन लिमिट, उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आई वुड सजेस्ट यू पीपल दैट इफ़ यू आर 100% कॉन्फिडेंट दैट आप जो बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, आपको जो 1 मंथ का क्रेडिट लिमिट का टाइम दिया गया है, अगर आप 1 मंथ में 100% पे करने का कैपेबिलिटी रखते हो तो ही आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से स्वाइपिंग कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। अदरवाइज़ यू विल बी अशेम्ड कितने रिस्पेक्ट से ये आपसे पैसा कलेक्ट करते हैं। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बैंक ने क्रेडिट लिमिट दिया है 2 लाख, तो आप 2 लाख रुपये
में से 1 लाख का ऑलरेडी आपने परचेस कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप परचेस करते हो तो आपको सिर्फ 1 लाख का ही क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। तो इन डेबिट कार्ड वी हैव सीन वी यूज़ और मनी, सो इन क्रेडिट कार्ड वी यूज़ द बैंक्स मनी। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना गुड भी है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बैड भी है। गुड इसलिए है क्योंकि देखो, अगर आपको 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपीज़ यूज़ करना है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपको नहीं दे रही है, तो यर बैंक इज़ हेल्पिंग यू टू यूज़ देयर मनी ₹1 लाख और 2 लाख फॉर 1 मंथ और 2 मंथ। एंड डिसएडवांटेज ये होता है कि लाइक इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड बहुत सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं कि फोर्सफुली दे, फिर जो भी आपका थिंग होता है वो दे आर इन अ पोजीशन कि वो एन नंबर ऑफ वे से आपका थिंग्स रिकवर कर सकते हैं। तो वी यूज़ यर द बोरोड मनी। ओके, क्रेडिट कार्ड का मैं आपको एक केस स्टडी नहीं कहूँगा, हमारे जो राव सर थे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। राव सर ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, तो ही यूज्ड टू टॉट द इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा था कि इन कल्याण मैं अपनी फैमिली को लेकर गुरुदेव एनेक्स में गया था, हमने वहाँ पे डिनर किया एंड व्हेन आस्क्ड फॉर अ पेमेंट, सो आई टोल्ड दैट आई विल बी पेइंग थ्रू क्रेडिट कार्ड। सो ही टोल्ड दैट आफ्टर 1 मंथ आई रिसीव्ड अ बिल, जो इन्वॉइस होता है वो 1 महीने के बाद मेरे घर पर आया। एंड ही टोल्ड दैट आफ्टर 1 मंथ आई हैव पेड 1000 रुपी। दैट मीन्स एज पर देयर इकोनॉमिक्स थियरी ही टोल्ड दैट the value which I paid, it was 1000 only, but it value after 1 month was 990, 980. I don't remember what the amount he told. So it's a good thing we use the bank's money for 1 month. See that you have a credit time of 1 month with your bank, issuer bank, but that merchant would be having 2 to 3 months credit limit. So we think that we are using the bank's money, but bank is using our money. हम बैंक का पैसा 1 महीना इस्तेमाल किया, बैंक को हमने पे कर दिया, अब बैंक 2 महीने के बाद गुरुदेव एनेक्स को पे कर रहा है। गुरुदेव एनेक्स के साथ में हो सकता है बैंक का 2 महीने का टाइप हो, 3 महीने का टाइप हो या 1 महीने का ही टाइप हो। सो देखिए, व्हेन वी पे थ्रू डेबिट कार्ड उसी वक्त हमारे अमाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, बट व्हेन वी पे दी थ्रू क्रेडिट कार्ड it takes time 5 to 7 days to get transacted। तो फ़ौरन इफ़ेक्ट नहीं आता है आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके ज़रिए से आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हो। जैसे कि ज़्यादातर ये एब्रॉड कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं इंडिया में भी है। इंडिया में बहुत से अलग अलग पर्पस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं, कुछ एज अ रेशन कार्ड करके, कुछ एज अ एलपीजी के लिए, कुछ एज अ रेलवे टिकट के लिए, कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ से वहाँ जाने के लिए, किसी कंपनी में कैंटीन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे स्मार्ट कार्ड बनाए गए। मैं आपको बताऊँ स्मार्ट कार्ड किसे कहते हैं। स्मार्ट कार्ड हम उसे कहते हैं जिसमें एक एम्बेडेड चिप होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का भी हो सकता है, ये 16 बिट का भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेसर होता है, ये जो चिप होती है विथ नॉन प्रोग्रामेबल लॉजिक होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, अपनी जो भी पर्सनल, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इन डिटेल, जो सेंसिटिव क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है आप उसके अंदर वो स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन, पिन नंबर हो गए, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो एज अ सिक्योर्ड स्टोरेज ऑफ आई वुड से स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें आप अपनी पब्लिक की, प्राइवेट की, ये सब इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। तो इसका जो साइज़ और शेप होता है ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की तरह ही होता है। ये भी एक प्लास्टिक कार्ड ही होता है, बट दिस मोड ऑफ पेमेंट ज़्यादातर यूज़ होता है वो कंट्रीज जैसे कि जापान में दिस मोड ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कार्ड भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि लाइक यहाँ पे मैंने एक स्मार्ट कार्ड दिया गया है जो इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर वाले स्मार्ट कार्ड होते हैं। उसमें 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है।
16 बिट रीड ओनली मेमोरी होती है एंड 512 का रैंडम एक्सेस रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी दी जाती है। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर के भी होते हैं एंड कुछ और भी होते हैं। ऑप्टिकल माइक्रो प्रोसेसर भी होते हैं जिसमें आप 4 MB तक के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। देखिए इंडिया में आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे स्मार्ट कार्ड मशीन होती है, तो इंडिया में हमने स्मार्ट कार्ड को टिकट कार्ड बना के रख दिया है। मतलब इसका सिर्फ टिकट निकालना ही काम नहीं था, इसके बहुत सारे वर्क होते हैं। हमने इसको बस टिकट कार्ड बना दिया। जिसको मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इसके एग्जांपल ले लीजिए, आपके मोबाइल में एक सिम कार्ड है। वो सिम कार्ड की कुछ मेमोरी होती है, वो आपके कुछ कॉन्टेक्ट स्टोर करने का कैपेबिलिटी रखता है, 20, 30, 40, 50 जितने भी, आई डोंट नो। वो कुछ अपने चिप में जो सिम कार्ड होता है उसमें कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी स्टोर करने का कैपेसिटी रखता है। जब हम पहले स्मार्ट बटन वाले मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे उस वक्त कुछ मैसेजेस सिम कार्ड में स्टोर होते थे, कुछ आपके मोबाइल फ़ोन में स्टोर होते थे। इसके अलावा आप सिम कार्ड में अपना जो भी आपको कॉल करना है, कॉल का रिचार्ज कर सकते हो। इसी सिम कार्ड के जो नंबर के ज़रिए से आप इंटरनेट का पैक एक्टिवेट कर सकते हो। इसी सिम कार्ड के नंबर पे कंट्रोल रख के आप गूगल पे कर सकते हो, आप किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपका स्मार्ट कार्ड होता है। तो बहुत जगह पर स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क ही करता है। अगर आपको कैंटीन में एक्सेस दे दिया जाए तो उसको हम स्मार्ट कार्ड कह लेते हैं इंडिया में। जो आपको टिकट निकाल के देते थे हम उसको स्मार्ट कार्ड कह लेते हैं। जैसे कि पहले होता था कि जो भी लाइसेंस होते थे, आरसी बुक होता था, आज उसको एक कार्ड फॉर्म में बना दिया गया है। तो कार्ड पर एक बार चिप होती है, बारकोड होते हैं, तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाती है। तो हम कहेंगे कि पार्शियल वो स्मार्ट कार्ड का ही काम करे, बट स्मार्ट कार्ड पेमेंट भी करता है, स्टोर भी करता है, सिक्योरिटी भी देता है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आज आपको स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो भी हम स्टोर करते हैं वो एनक्रिप्ट हो जाती है अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक ऐसा मोड ऑफ पेमेंट है जहाँ पर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी, या एक सिटी के अंदर ही 2 बैंक है। तो उस जब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र होता है हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कुछ डेबिट कार्ड के ज़रिए से लाइट बिल पे किया, आप एमएसीबी के लाइन में गए एंड या आपने कहीं पर भी चले गए, आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए से जब पेमेंट किया, तो डेबिट कार्ड से जब आपने पे किया तो वो पेमेंट हुआ आपके बैंक अकाउंट के ज़रिए से, बैंक अकाउंट में से आपके पैसे विड्रॉ होगा एंड जिनको पे किया उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। मैंने एक एग्जांपल दिया है, जब आईसीआईसीआई या कोई भी कंपनी या कोई भी कॉल सेंटर बीपीओ अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करता है तो उस वक्त वो उनसे सर्टन डिटेल्स मांग लेता है कि आपका आईएफएससी कोड क्या है, आपका बीएसआर कोड क्या है, आपका एमआईसीआर कोड क्या है, आपका बैंक का नाम क्या है, आपका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, सेविंग है, करंट है एंड सेविंग अकाउंट जो भी है, बैंक अकाउंट नंबर, वो सब डिटेल्स उनसे पूछ लेते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट पर जो भी उनकी सैलरी होंगी उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब इस तरीके का ट्रांजैक्शन होगा कंपनी के बैंक अकाउंट से एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में, जब फ़ंड ट्रांसफ़र होगा हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। एंड लास्ट वन इज़ ई चेक। सो जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल मेथड्स में हम क्या करते थे, पेयर होता था, वो पेई के फेवर में एक चेक इशू किया करता था, सेम यहाँ पर भी एक पेयर होता है जो पेई को मतलब फेवर में एक चेक इशू करता है। सेम वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वही सेक्शन है एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय आईटी एक्ट 2000। तो यहाँ पर भी आप किसी के फेवर में चेक इशू कर सकते हो।
जैसे कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप ebay.com पे चले गए, आपको 15,000 का कुछ प्रोडक्ट परचेस करना था। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 है, आपको पता नहीं था। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम अगर हमारी बैंक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, तो बिटनेचर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती ही है। तो मान लो आपको पेपाल अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना था। आपके पेपाल अकाउंट में 10,000 है, तो आप अपनी बैंक को कहोगे कि मेरे दिस बैंक अकाउंट से, या मेरा जो भी ये बैंक अकाउंट है, इस अकाउंट से मेरे पेपाल अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दो। या मान लो आपको भी चेक इशू, जिस तरीके से आप ट्रेडिशनली चेक इशू करते हो, इसी तरीके से आप भी ई चेक, डिजिटल चेक इशू कर सकते हो। अब ये जब चेक इशू करते हो, तो यहाँ पे आप ट्रेडिशनली साइन नहीं करोगे, यहाँ पर अभी आपको चाहिए डिजिटल सिग्नेचर। एंड डिजिटल सिग्नेचर के साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट को आपको इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर ये एनक्रिप्शन थिंग आपको मिलती है। तो जब भी आप जिस भी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो मर्चेंट को आपका जो अकाउंट नंबर है वो सब थिंग्स हिडन रहेंगी। तो यहाँ पर हाँ, जैसे कि आपको लास्ट में जब आपकी बैंक इशू करती है, तो आपको जब आप चेक इशू करते हो, चेक नंबर, अमाउंट, पार्टी, डेट, ये सब आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो जब आप किसी के फेवर में ई चेक इशू करते हो, हाँ, तो ये ई चेक बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्लियर होते होते ये 13, 14 या 15 डेज़ भी लग जाते हैं। आई डोंट नो द रीज़न इतना डिले क्यों होता है, बट जैसे कि ट्रेडिशनल चेक आपको 4 डेज़, 3 डेज़, 2 डेज़, 1 डेज़ में क्लियर हो जाता है, तो ई चेक को क्लियर होते होते 15 डेज़ तक के भी लग जाता है। ओके, तो जैसे कि आपने किसी के फेवर में चेक इशू किया है, तो आपकी बैंक वो क्लियर कर देती है। सो ये थे हमारे कुछ मोड्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। थैंक यू।